तो आज का टॉपिक है अनकंडीशनल लव। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को भी देखा होगा, या रास्ते में चलते हुए कुछ पागलों को देखा होगा। ये बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें कुछ लोग ऐसे इस तरीके से पागल हो जाते हैं प्रेम में या लव में कि वो अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। उस थोड़ी सी मेमोरी को लेकर वो पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे जहाँ पे एक लड़का या एक लड़की की वजह से किसी ने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया अनकंडीशनली। या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अनकंडीशनली इतना किसी के साथ लिप्त हैं कि वो सामने वाला बंदा उसका यूज कर रहा है, मगर वो अनकंडीशनली उसके साथ लिप्त होना चाहते हैं और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। मगर सामने वाला लड़का या लड़की है वो उस चीज को नहीं समझ रहा है, उस चीज को यूज कर रहा है, उसके कमजोरी के तौर पर उसको यूज कर रहा है। तो अनकंडीशनल लव जो बनता है ना, ये एक्चुअली अनकंडीशनल है। अगर लॉजिकली जाएंगे तो ये अनकंडीशनल नहीं है, इसके पीछे भी एक कंडीशन है। तो इसके पीछे जो फिलोसफिकल कंडीशन है मैं आपको गीता और कुरान से बताता हूँ। जैसे गीता की फिलॉसफी है या इंडियन फिलॉसफी है कि हम लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, हर जन्म के बाद एक जन्म मिलता है। जैसे ये लाइफ है, इस लाइफ की कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई, तो वो फिर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम फिर अगले जन्म लेंगे, है ना। तो गीता की फिलॉसफी के हिसाब से ऐसा है कि अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष, नॉट बिकॉज ऑफ हिज और हर फिजिकलिटी, देख के अच्छा लग जाता है, अचानक अच्छा लग जाता है, एकदम कोई रीजन नहीं लगता है आपको, बस वो देख के उसका चेहरा काला हो, गोरा हो, स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मगर वो अचानक आपको अच्छा लग जाता है और आप उसको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो गीता में फिलॉसफी है कि जरूर आप उस पुरुष या स्त्री से आपने पिछले जन्म में मिले होंगे। तो पिछले जन्म की जो मेमोरी है वो इतनी प्रगाढ़ है कि वो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रही है। गीता की फिलॉसफी के अनुसार पिछले जन्म में अगर आप पति पत्नी थे, तो इस जन्म में भी उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आप उसकी चेष्टा करते हैं और वो अनकंडीशनल लव बन जाता है। वैसे ही कुरान में फिलॉसफी है, कुरान की फिलॉसफी है, कुरान में तो पुनर्जन्म की बात आई नहीं है। और पुनर्जन्म की बात क्यों नहीं आई है, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। और ऐसी भी बात है कि कुरान शरीफ में तो एक ही जन्म को बोला गया है कि इसी जन्म में जो करना है कर लेना है। तो इस चीज को अगर इस्लामिक तौर पे लाया जाएगा तो एक बरज़ख है। हम इस पृथ्वी पे आने से पहले एक रूहानी दुनिया में थे, उस रूहानी दुनिया को बोलते हैं बरज़ख। और इस मृत्यु के बाद भी उस रूहानी दुनिया में चले जाएंगे, तो वो भी है, उसको भी बरज़ख ही बोलते हैं। मरने से पहले बरज़ख में थे और मरने के बाद बरज़ख में चले जाएंगे, ठीक है। तो उस बरज़ख में बोला जाता है कि बरज़ख में हम जिन रूहों के साथ थे, जिन रूहों के साथ हम रहना चाहते थे, इस जन्म में भी हम उन्हीं रूहों के साथ रहना चाहते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी। आपको बिना किसी कंडीशन के कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष अच्छा लग जाएगा इस पृथ्वी पर, इस बॉडीली लाइफ में। तो इसके पीछे एक बरज़ख वाला रीजन भी होगा कि आप बरज़ख में उस रूह के साथ थे, तो इस शारीरिक जीवन में भी आप उस रूह के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो चीज है ना, अनइंटेंशनली अनकंडीशनल हो जाता है। इसके पीछे भी एक कंडीशन है, मगर वो कंडीशनल हो जाता है। कुरान शरीफ में है कि कुरान शरीफ में बोला गया है, वी मेड यू फ्रॉम द सेम सोल। बोला जाता है कि मैंने तुम्हें, पति पत्नी के लिए बोला गया कि मैंने तुम्हें एक ही सोल से पैदा किया। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, फिलोसफिकल रीजन है। बोला जाता है कि हम एक ही रूह से आए हैं, हम लोग इतना बढ़ गए हैं, तो वो फिलोसफिकल रीजन अलग है। तो ये बरज़ख वाली फिलोसफी है जिसकी वजह से ये अनकंडीशनल हो जाता है। और गीता में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो अनकंडीशनल हो जाता है। और अभी भी इस जन्म में, गीता के अनुसार अभी भी इस जन्म में अगर आपको किसी से प्यार हुआ है और वो पूरा नहीं हो रहा है, अगर यहाँ इस जन्म में कुछ ख्वाहिशें रह गई हैं, तो वो फिर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको फिर से दोबारा जन्म लेना होगा। अभी तो बहुत सारी कंडीशन रहती हैं, हिंदू मुसलमान का प्यार हो गया, ब्राह्मण दलित का प्यार हो गया, तो वो कंप्लीट नहीं होता है सोसाइटी की वजह से।
तो वो क्या है, वो बरज़ख पुनर्जन्म लेने के लिए प्रस्तुत करेगा गीता के अनुसार। साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ। साइंटिफिक रीजन में टेस्ला ने कहा था कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी एंड एवरी एनर्जी वाइब्रेट इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। टेस्ला ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, हर चीज, दुनिया की हर एक चीज, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड मेड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से बनी हुई है, एंड एवरी एनर्जी वाइब्रेट इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और हर ऊर्जा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में धड़कती है। जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, ये 1 मिनट में 60 बार धड़कना है या 72 बार धड़कना है, जितना भी धड़कता है, तो वो एक दायरा है। हर एनर्जी, शरीर में आपकी जितनी एनर्जी है वो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी एंड एवरी एनर्जी वाइब्रेट इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी की हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। हर ऊर्जा एक सर्टेन दायरे में फ्रीक्वेंटली करती है, वाइब्रेट करती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। तो टेस्ला का कहना था कि अगर हमें कोई चीज लुभावित कर रही है तो उसके पीछे सिमिलर नेचर या सिमिलर फ्रीक्वेंसी का होना है। ये तो आपको रूहानी तौर पे बताया, मैं गीता और कुरान से बताया। अनकंडीशनल लव का साइंटिफिक तौर पे ये है कि अगर बॉडीली आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसी के साथ मैच कर जाता है, तब स्तब्ध हो जाते हैं आप, तब वो अनकंडीशनल लव की तरफ लेके चला जाता है। हालांकि आपने देखा होगा कि हर कुछ अनकंडीशनल लव बहुत जबरदस्त डाइवोर्स की तरफ चला जाता है, या बहुत जबरदस्त उसका क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट हो जाता है। तो इसके पीछे अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी जो आपका, अगर आपने किसी को बॉडी के नेचर के अनुसार आप किसी से अट्रैक्ट हुएंगे उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो वो फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ वक्त बाद तो कम होता जाएगा, फिर आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सोल का अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो बरज़ख या पुरानी मेमोरी से आ रहा है। मगर जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, जिसने जो टेस्ला ने कहा, तो जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो एक वक्त के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, वो तो फ्रीक्वेंसी आप दोनों की मैच नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो आपका अट्रैक्शन टूट जाएगा। तो वो अनकंडीशनल लव पहले था, मगर 4-5 साल बाद के रिलेशन के बाद वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि फ्रीक्वेंसी आपने फिजिकली जिसको एक्वायर किया था, वो फिजिकली फ्रीक्वेंसी खो रहा है, तो वो डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये अनकंडीशनल लव था। इस पे मेरा एक फिलोसफिकल व्यू अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा। थैंक यू।